तो भाई अपने लास्ट चैप्टर में देखा को जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई चाहिन को भाई लेकर अम्यूजमेंट पार्क में आया होता है। और भाई उसके बाद में भाई थोड़ा बहुत भाई अम्यूजमेंट पार्क पे घूमते हैं, राइड वाइड करते हैं। फिर जिनू और चाहिन भाई काइजल की राइड करते हैं और भाई वो दोनों भाई साथ में भाई बैठे होते हैं रात में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और भाई कमेंट करना तो भूले ना। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई जो आसमान में गेट खुला होता है उसको, और भाई हम यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के भाई आसपास का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई एक बंदा रहता है, वो भाई सोच रहा होता है कि तो ये गेट जल्दी खुलने वाला है। मैं भले ही बी लेवल का हंटर हूँ लेकिन मैं फिर भी लापरवाही नहीं कर सकता। और भाई ये बंदा भाई सोचते हुए मतलब जा रहा होता है, तभी भाई एक बंदे से टकराता और कहता है कि अबे साले तू कौन है। और भाई लिटरली हम यहाँ पर देखते हैं भाई रकान मोनार्क को, जो भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है। मतलब देख सकते हो खुद ही कि भाई जो ये बंदा है उसके आगे भाई बच्चा लग रहा होता है। और भाई यहाँ पर रकान की और भाई इस बंदे की भाई लफड़ेबाजी हो ही जा रही होती है। और यहाँ पर भाई जो पब्लिक रहती है वो भाई कह रही होती है कि अरे क्या वहाँ पर लड़ाई चल रही है। अरे सच में वो आदमी तो डोंग यूके से भी बड़ा लग रहा है, वैसे भी वह एक हंटर है, वैसे भी सियोल में सिर्फ हंटर्स ही बचे हैं। क्या हमें उस बंदे के लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो बावले लोग रहते हैं वो भाई कह रहे होते हैं कि भाई रकान के लिए एम्बुलेंस बुलाए, मतलब उसकी हालत भाई ये हंटर खराब करने वाला है। तो यहाँ पर भाई ये जो बंदा रहता है डोंग यूके, तो ये भाई कहता है कि साले अगर तू मुझसे लड़ ही गया है तो तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना। और भाई ये कहते हुए भाई जो डोंग यूके रहता है वही सोच रहा होता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं भी एक हाई लेवल हंटर हूँ। अब मैं पहले वाला डोंग यूके नहीं हूँ जो बॉस के चाटता है, लेकिन अभी भी मेरे सब ऑर्डिनेट्स मुझे नीची निगाहों से देखते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा जो रहता है भाई ये सब बातें सोच भी रहा होता है और भाई कहता है कि साले तू क्या मुझे वहीं पर खड़े होकर घूरते रहेगा, अगर झोपड़ी की तूने गलती की है तो माफी मांग। तो ये सब भाई ये बंदा कहता है। तभी भाई हमारा जो रकान रहता है वो भाई अपना मुंह बाता है और भाई एक ही चक्कर में भाई इस बंदे को खड़े खड़े खा जाता है। और भाई ये सब देख के भाई जो लो लेवल हंटर्स रहते हैं उनकी भाई फट जाती है। अरे क्या उसने खा लिया, उसने उस व्यक्ति को खा लिया। और भाई उसके बाद में भाई जो रकान रहता है वो भाई तगड़ी स्मेल देता है डेविल वाली, और भाई सीधा पंच मारता है भाई जमीन पे। और भाई आसपास की चीजें जो रहते हैं वो भाई पूरी तबाह हो चुकी होती हैं। मतलब कि भाई यहाँ पर भाई जो भी आसपास की चीजें रहती हैं वो भाई तबाह हो चुकी होती हैं और भाई आसमान में उड़ रही होती हैं। तो यहाँ पर भाई एक हंटर रहता है जो भाई एक दीवार के पीछे जाके लड़ता है भाई कुछ ज्यादा खतरनाक। और तभी भाई उसी बंदे के ऊपर भाई जो रकान रहता है भाई गाड़ी दे मारता है। और भाई अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इस बंदे के साथ क्या हुआ। और भाई यहाँ पर भाई चारों तरफ धूल होती है और भाई रकान कहता है कि हे कुत्ते के पिल्लो, अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, मैं तुम सभी को अपने दांतों और नाखूनों से फाड़ के रख दूंगा। और भाई यहाँ पर जो रकान रहता है वो भाई अपना तगड़ा सा ऑरा रिलीज करता है और भाई रकान के ऑरा से ही भाई यहाँ पर आसपास की चीजें भाई उड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर भाई जो रकान रहता है भाई ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैं हूँ राक्षसों का राजा, द मोनार्क ऑफ फैंग्स, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भाई झील वील का सीन। तो यहाँ पर भाई हम चाहीन को देखते हैं जो भाई पानी पी रही होती है। तो यहाँ पर हम भाई अपने जिनू को देखते हैं जो भाई कहता है कि मैं पास में एक होटल जानता हूँ जो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाता है, तो हम वहाँ पर जाकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट करेंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और हम भाई यहाँ पर देखते हैं भाई काइजल को, और भाई इसकी गर्दन कितनी बड़ी है भाई। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पर भाई जो चाहीन रहते वो कहती है कि आपने तो कहा था कि यह जगह पास में है। मतलब कि यहाँ पर भाई चाहीन का कहने मतलब होता है कि भाई काइजल की क्या लोड़ है, पास में है तो पैदल ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि अगर हम फुल स्पीड के साथ चलेंगे तो 5 मिनट लगेगा वहाँ पर जाने में। तो ये सब सुन के जो भाई चाहीन रहते हो भाई सोच रही होते है कि ये 5 मिनट में कितने किलोमीटर की राइड कर सकता है। और यहाँ पर भाई चाहीन और जिनू चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर भाई चेयरमैन हो जिनचुल को देखते हैं जो भाई कहते हैं कि क्या हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने ही कोई घुसपैठिया है। ओह माय गॉड, क्या कोई घायल हुआ है। अभी हम उन घायलों की संख्या सटीक तरीके से नहीं बता सकते, अभी तो डंजन ब्रेक होने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पर भाई जो वो जिनचुल रहता है भाई सोचने लगता है कि इस गेट से निपटना मेरे लिए सिर दर्द बन चुका है, और ये इतना खतरनाक जानवर आया कहाँ से है। और भाई यहाँ पर वो जिनचुल जो रहता है वो भाई इस मामले को निपटाने के लिए भाई खुद जाने वाला होता है। तभी भाई यहाँ पर एक बंदा चिल्लाता है कि चेयरमैन, एक हंटर उस जानवर का
सामना करने के लिए आगे आया है। तो क्या वो हंटर संग जिनू है? नहीं, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह वर्ल्ड क्लास हंटर है। और भाई ये हंटर मुझे यहाँ तक लगता है भाई ये है लिनार्ड नियरमैन, जर्मनी का वही बंदा। लेकिन भाई इस बंदे के अंदर भाई गट्स तो हैं भाई, वो रक्का उनके सामने खड़ा है। ये नहीं कह रहा कि ये बंदा भाई कमजोर है, बट भाई ये इसके सामने जो बंदा है वो भाई गलत बंदा है। तो भाई यहाँ पर जो लिनार्ड नियरमैन रहता है भाई सोच रहा होता है कि क्या मैं घर वापस जा पाऊंगा, या यही वह जगह है जहाँ पर मेरा आज अंत होगा। केवल मैं ही शियोल में रह गया, लगता है यही मेरी किस्मत है। तो किस्मत भी सोच रही है कि मैं आज इसको रोकूं। और भाई यहाँ पर लिनार्ड नियरमैन भाई सोच ही रहा होता है, तभी भाई वॉइस आती है कि हट जा, तू मेरे रास्ते में। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई थॉमस को, जो भाई लिनार्ड की मुंडी पकड़ के भाई पीछे कर देता है। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि हाँ मैं हंटर संग जिनू हूँ, तो क्या काम है? तो यहाँ पर भाई फोन से आवाज आती है कि मिस्टर संग, हम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? हाँ, मैं अभी तक थोड़ा फोन सर्विस एरिया से बाहर था। शियोल के बीच में एक बेलगाम बीस्ट घूम रहा है। तो भाई ये सुनने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई वो हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी तो डंजन ब्रेक होने में थोड़ा समय है ना। तो यहाँ पर भाई जो वो चुल रहता है वो कहता है कि लेकिन यह सच है, कितने मॉन्स्टर्स हैं, हमें इसकी अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही है। क्या सिर्फ एक? तो भाई ये सब बातें सुनने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि हाँ भाई सभी हंटर्स सियोल में इकट्ठा है और ये सभी उस गेट को रोकने के लिए रुके हैं, लेकिन फिर भी उस मैजिकल बीस्ट को नहीं रोक सकते जो कहीं से आया है। तो अभी भी भाई जो वो जिनचुल रहता है वो भाई हमारे जिनू को भाई फोन में कह रहा होता है कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है, इसने पलक झपकते ही पूरी एक गिल्ड को खत्म कर डाला। अभी मुझे खबर मिली है कि उसका सामना अभी थॉमस एंडे कर रहा है। और भाई ये सब सुनने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वही सोचने लगता है कि तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई यही सोच रहा होता है कि मैंने पार्टी में सभी टॉप हंटर्स के अंदर अपने शैडो सोल्जर्स छुपा दिए थे और मैंने उन शैडो सोल्जर्स को बता दिया था कि उनके साथ कुछ भी पंगा हो तो वो मुझे इन्फॉर्म करें। और तभी भाई हमारे जिनू को भाई एक और चीज फील होती है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई सोचने लगता है कि रुको, शियोल में अजीब तरह से मेरे शैडो सोल्जर्स की प्रेजेंस कम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझे इन्फॉर्म करने से रोक रही है। आखिर में ये चल क्या रहा है? यहाँ तक कि मैंने जिन शैडो सोल्जर्स का कोऑर्डिनेट्स के रूप में प्रयोग किया था वो भी गायब हो रहे हैं। और तभी भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई वो जिनचुल से भाई बात करते हुए भाई हमारी चाहन को कहता है कि ऐसा लगता है कि शियोल में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भाई जो चाहन रहते वो कहते हैं कि क्या कोई डंजन ब्रेक हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, यह और कुछ है। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है फिर से कि एक शक्तिशाली दुश्मन जो नेशनल लेवल हंटर से भी भिड़ गया है और मेरे सिग्नल्स में भी इंटरफेयर कर रहा है। तो इतना सब सोचने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई चेयरमैन से भाई फोन में कहता है कि चेयरमैन देखो उस बीस्ट के पास कोई शैडो है। और भाई यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बीस्ट, मॉन्स्टर और जानवर भाई एक ही बात है। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और हम भाई यहाँ पर भाई रकान को देखते हैं जो भाई अपना एक अलग ही ऑरा भाई रिलीज कर रहा होता है, मतलब कतई खतरनाक लग रहा होता है। और हम भाई यहाँ पर थॉमस को देखते हैं जो भाई कह रहा होता है कि बेवकूफों, बस वहाँ पर खड़े ही मत रहो, सिविलियंस को बाहर निकालो। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है भाई थोड़ा भाई अपना चश्मा को नीचे करते हुए कहता है कि लगता है इस जंगली जानवर को अपनी जगह पता नहीं है। और भाई लिटरली यहाँ पर रकान की स्माइल तो देखो। और भाई सच में बताऊं भाई इस स्माइल को देख के जो भाई हमारा पुराना वाला जिनू रहता ना उसकी तो भाई फट के भाई 26 हो जाती। और पागल जानवरों को खत्म किया जाए जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और भाई यहाँ पर थॉमस और रकान भाई एक दूसरे के भाई आमने सामने होते हैं और भाई ये दोनों अपना ही ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई जो हमारा रकान है वो भाई थॉमस से बड़ा लग रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर थॉमस को देखते हैं जो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर रकान को देखते हैं जो भाई कुछ ज्यादा ही चिल मोड में लग रहा होता है। और तभी भाई जो रकान रहता है वो भाई अटैक करता है हमारे थॉमस के ऊपर। अगर भाई यहाँ पर भाई थॉमस की जगह और कोई बंदा होता तो भाई उसके चीथड़े हो चुके होते भाई अभी तक। कहो तो भाई हमारे थॉमस के पास भाई गॉडलेट था, नहीं तो भाई काम 25 हो जाता, बिकॉज भाई इस अटैक को भाई वो डॉज भी नहीं करता। या हो सकता है जो भाई हमारा थॉमस है भाई इस अटैक को जानबूझकर डॉज नहीं करता, लेकिन वैसे भाई फेस रिएक्शन से लग रहा है कि भाई वो
डॉज ही नहीं करना चाह रहा था इस अटैक को। और तभी भाई जो हमारा थॉमस रहता है वो भाई राकान के ठुड्डी में एक मुक्का मारता है, और भाई ये मुक्का कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। लेकिन भाई फिर भी यार राकान की स्माइल बंद ही नहीं हो रही होती, और भाई जो थॉमस रहता है वो भाई एक और अटैक करता है, बट राकान इसको भाई डॉज कर लेता है। लेकिन भाई जो थॉमस रहता है वो भाई अपने दूसरे हाथ से भाई बराबर भाई जमीन में लिटा देता है राकान को, और भाई यही पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखे तो थैंक्स, एंड भाई कमेंट करना मत भूलना मेरी जान, बिकॉज कमेंट करोगे तो तुम्हारा भाई थोड़ा मोटिवेट होगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और तो बाय बाय।